हेलो, वेलकम टू जस्ट लर्निंग एकेडमी। मैं हूं प्रवीण शर्मा और मैं आपके लाया हूं ज्योग्राफी क्लास 9 का चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन। इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे इंडिया लोकेशन, इंडिया साइज, इंडियाज नेबर। सबसे पहले मैप देखते हैं। ये आपका एक वर्ल्ड मैप है और इसमें हम काफ़ी सारे लाइंस आप देखेंगे, कुछ हॉरिजॉन्टल और कुछ वर्टिकल ड्रॉ हुई हुए हैं। तो जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं आप देखेंगे ये इक्वेटर है, और इक्वेटर जो एक लैटिट्यूड है, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं, लैटिट्यूड्स। और ये इक्वेटर है जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड कहा जाता है। इसके ऊपर का हिस्सा नॉर्थ हेमिस्फीयर है, इसको नॉर्थ हेमिस्फीयर जो कि इक्वल पार्ट में बांटा गया है इक्वेटर के द्वारा, नॉर्थ हेमिस्फीयर। और ये है आपका साउथ हेमिस्फीयर। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपके 90 लैटिट्यूड्स पाए जाते हैं और साउथ में आपके 90 लैटिट्यूड्स पाए जाते हैं। तो ये 0 डिग्री से जब हम पोल्स की तरफ बढ़ेंगे, ये है आपका पोल्स, नॉर्थ पोल, इसको नॉर्थ पोल बोलेंगे, और ये है आपका साउथ पोल, साउथ पोल। तो जब आप 0 डिग्री से नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ेंगे तो आपको 90 लैटिट्यूड्स मिलेंगे। तो ये कुछ मार्क्स हैं आपका 0 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री एंड 60 डिग्री, देन 80 डिग्री और लास्ट 90 डिग्री यहाँ पर होगा। और जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये जो वर्टिकल लाइंस आप देखने को मिल रही हैं, ये वर्टिकल लाइंस हैं, ये इनको हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो जो लैटिट्यूड्स हैं, ये जो लैटिट्यूड्स हैं वो हमारा टेम्परेचर डिसाइड करते हैं, क्योंकि सन की जो सनलाइट है वो हमारा इस एरिया में, ये ट्रॉपिकल एरिया में, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन में सबसे ज़्यादा रहती है। और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो आपको ये टेम्परेट जोन, देन ऊपर आपका फ्री जोन मिल जाएगा, यहाँ पर आपकी बर्फ़ जमी रहती है। साउथ पोल है ये, साउथ पोल जिस तरीके से नॉर्थ पोल में है उसी तरीके से साउथ पोल में, जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे लैटिट्यूड्स की डिग्री बढ़ती चली जाएंगी, वैसे वैसे सर्दी शुरू हो जाएगी, ठंड शुरू हो जाएगी। और जो आपका लॉन्गिट्यूड्स है, ये जो लॉन्गिट्यूड्स है ये आपका टाइम्स बताते हैं, टाइम बताएंगे। तो आगे देखते हैं, ये आपका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। सो ऑल द हॉरिजॉन्टल लाइंस इज ड्रॉन ऑन द मैप आर लैटिट्यूड्स, एंड वर्टिकल लाइंस विच जॉइंस नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। तो अगले मैप पे हम देखेंगे, तो ये इक्वेटर, इक्वेटर इसने पूरे स्फीयर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऊपर वाले को नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाले को साउथ हेमिस्फीयर। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया, ये साउथ हेमिस्फीयर। और जो ये लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड में भी जो 0 डिग्री है लॉन्गिट्यूड, वो आपको स्फीयर को ईस्ट और वेस्ट में बांट देते हैं। तो ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड, इस बार ये वाला ऐसा ईस्ट लॉन्गिट्यूड में आ जाएगा और ये आपका वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इंडिया की लोकेशन। इंडिया कहाँ है? इंडिया ये आपको देखने को मिल रहा है। तो इंडिया की लोकेशन आप बोलेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है। इंडिया इज लोकेटेड एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, इज ऑन नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो आप देखते हैं ज़रा कि मूवमेंट किस तरीके से होता है, सन और अर्थ का मूवमेंट। इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सन, अर्थ और मून। तो अर्थ रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन एंड रोटेट भी कर रहा है ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो जहाँ पर आपको लाइट दिख रही है वहाँ दिन हो जाएगा और पीछे के हिस्से में नाइट हो जाती है। तो इस तरीके से आपका डे एंड नाइट होता है। तो ये आपके स्पीड में दिखाई दे रहा है, लेकिन इंडिया अर्थ है वो 24 घंटे के अंदर पूरा रोटेट करती है। तो पूरा रोटेट करते करते आपको दिन रात होते रहते हैं। तो आपका टाइम बताता है लॉन्गिट्यूड्स में, क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स हैं, इन लॉन्गिट्यूड्स में आपको देखा ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। तो 0 डिग्री से अगर आप 10 डिग्री ईस्ट की तरफ चलेंगे और 10 डिग्री वेस्ट की तरफ अगर इस तरफ चलाएंगे तो ये ईस्ट का हिस्सा हो गया और ये वेस्ट का हिस्सा हो गया, ये ईस्ट का हिस्सा हो गया और ये वेस्ट का हिस्सा हो गया। तो जब आप 0 डिग्री से 1 डिग्री की तरफ जाएंगे, 1 डिग्री की तरफ मूव करेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 डिग्री मूव करने पर जो अर्थ होती है वो 4 मिनट का समय ले लेती है, 4 मिनट्स का समय ले लेती है। तो आप 15 लॉन्गिट्यूड्स को कवर करने के लिए कितना हो जाएगा, 4 × 15 यानी कि 60 मिनट्स।
यानी कि 1 घंटे में 15 लॉन्गिट्यूड्स कवर कर लेती है। तो इसका मतलब है कि अगर 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स कवर करने के लिए इसको लगेगा 2 घंटे, 2 आवर्स। और अगर आप 0 डिग्री लैटिट्यूड पर ही दोबारा पोजीशन पे आ गए तो उसी समय 24 घंटे के अंदर उसी पोजीशन पर आ जाएंगे, तो 24 आवर्स मिलेंगे। तो जो आपका जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है इसको हम ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। ग्रीनविच, ये ग्रीनविच है जो यूके, ये रहा ब्रिटेन आपका, ये जो ब्रिटेन आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें एक जगह है ग्रीनविच, तो उसी के नाम पर इस मेरिडियन का नाम दिया गया है। और 180 डिग्री जो इसकी जस्ट अपोजिट होगी, ये जो लाइन है, तो ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री, तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब इंडिया में जब भी हम टाइम को देखते हैं, टाइम को मेजर करते हैं, तो ग्रीनविच टाइम से कंपेयर करेंगे इंडिया के टाइम को या किसी भी कंट्री के टाइम को अगर हम करेंगे तो ग्रीनविच टाइम से आगे पीछे देखेंगे। तो देखते हैं, ये आपका 180 डिग्री, 180 डिग्री है ये इंटरनेशनल डेट लाइन। और अगर इंटरनेशनल डेट लाइन से अगर हम ईस्ट की तरफ चलते हैं तो आप एक दिन फायदे में चले जाएंगे, और अगर वेस्ट की तरफ चलते हैं तो एक दिन आपको घाटा हो जाएगा। यानी कि यहां पर तारीख होगी 17, तो यहां तारीख होगी 18, 18 डेज। तो बस केवल इस लाइन को क्रॉस करें, क्योंकि इस तरीके से मूव करेगा तो 12 घंटे ले लेगी और 12 घंटे के अंदर डेट चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका अर्थ रोटेट है 360 डिग्री और 24 आवर्स में, और अगर 24 आवर्स को डिवाइड करते हैं तो 15 डिग्री आ जाता है, और 15 डिग्री यानी कि 1 घंटे का आ गया। आगे देखते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन और ग्रीनविच टाइम या प्राइम मेरिडियन। तो ये आपका 7 बज रहे होंगे, अगर शाम के 7 बज रहे होंगे ग्रीनविच लंदन में, तो अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन पे देखेंगे तो आप सुबह के 7 बज रहे होंगे, सुबह के 7 बज रहे होंगे। अब देखिए यहाँ से अगर इंडिया की अगर देखते हैं, इंडिया कहाँ है, यहाँ रहा, तो इंडिया पे आप 12:45 यानी कि 12:30, ये 12:30, नेपाल में 12:45 हो रहा होगा, तो 12:30, 12:30 हो रहा होगा मिडनाइट का। तो ये आपका टाइम जैसे जैसे आप मूव करते चले जाएंगे, देखिए टाइम बढ़ता चला रहा है पीएम, ये सुबह के 7 बज गए, देन फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12 बज गया। ठीक है, अब समझ में आएगा। अब ये इंडिया में भी एक प्राइम मेरिडियन है जो कि इस तरीके से लॉन्गिट्यूड है, और उस लॉन्गिट्यूड को हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि 82.5 यानी कि 82.5 मिनट। इसको डिग्री बोलेंगे, इसको देन मिनट बोलेंगे, मिनट का इस तरीके से एक कॉमा लग जाता है मिनट। ठीक है, तो 82 डिग्री एंड हाफ, 82.5 बोलेंगे, या आप बोल सकते हैं 82.30 मिनट, तो सेम है, क्योंकि यहाँ पर 60 का पूरा एक मिनट होता है, तो 1 डिग्री होता है, तो 30 मिनट, तो 82.5 डिग्री पर जो आपकी लॉन्गिट्यूड है उसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। तो इंडिया का टाइम भी, टाइम जो होगा, घड़ी होगी, वो इस प्राइम मेरिडियन से, इस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से मेजर करेंगे। तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब देखिए जो टाइमिंग है, टाइमिंग आप कैसे देखेंगे कि ज़रूरी है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि एक लॉन्गिट्यूड यहाँ से निकल रही होगी, एक लॉन्गिट्यूड यहाँ से निकल रही होगी, तो यहाँ से यहाँ तक के लॉन्गिट्यूड में अराउंड 30 डिग्री का डिफरेंस होता है, 13 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस, बीच में 30 डिग्रीज आपको मिलेंगे। अब यहाँ से यहाँ टाइमिंग और यहाँ की टाइमिंग का डिफरेंस रहेगा, तो अब ये तो नहीं हो सकता कि इंडिया में हर जगह 2 टाइम हो या 3 जगह टाइम हो, तो इसीलिए पूरे इंडिया का एक टाइम रखने के लिए, एक ही घड़ी रखने के लिए 82.5 यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट्स पर एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मीन टाइम को रखा गया, जहाँ से पूरे इंडिया का टाइम मेजर होता है। इसको आपने देखा होगा घड़ी में IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST के नाम से होता है। ठीक है, तो आपको बार बार घड़ी चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो ये देखिए आप एक एग्जांपल लेते हैं, ये रशिया है, तो रशिया में आप देखेंगे कि रशिया काफ़ी बड़ा है, तो लॉन्गिट्यूडनल इसका एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर 11 जोन बनाए गए हैं, तो रशिया में 11 टाइम जोन्स हैं। तो जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर एक कोने में अगर आप जा रहे हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आप जाएंगे तब आपको 11 बार अपनी घड़ियाँ सेट करनी पड़ेंगी। जब भी आप प्लेन में जा रहे होंगे तो आपको आवाज़ आएगी वहाँ से कि आप अपनी घड़ियाँ इस टाइम जोन के अकॉर्डिंग सेट कर लें, क्योंकि वहाँ की लोकल का टाइमिंग यही होगा जो उस टाइम जोन पर डिसाइड करता है। तो अब हम अगर इंडिया में अगर
अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की तरफ जाते हैं तो आपको ये बार बार नहीं करना पड़ता, टाइमिंग वही रहती है। होता क्या है कि यहाँ सूरज 2 घंटे पहले निकलता है, 2 आवर्स यहाँ पर, और 2 घंटे बाद गुजरात में सुबह होती है। जैसे मान लीजिए 7 बजे यहाँ सूरज निकला अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर सुबह 9 बजे निकलेगा, सुबह 9 बजे। तो अब जो जो टाइमिंग है इसके हिसाब से अगर ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से देखेंगे तो 2 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन आपको घड़ियां ना बदलनी पड़े तो जो भी टाइम इस बीच पर होगा IST पर, वही टाइम आपके पूरे इंडिया में लागू किया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हुई है ब्लैक कलर की, ये 23.5 डिग्री पर है, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। इसी तरीके की एक 23.5 डिग्री पर एक और लैटिट्यूड होती है जो कि साउथ में है, उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को 2 हाफ में डिवाइड कर देती है, ऑलमोस्ट 2 हाफ में डिवाइड कर देती है। और इसी तरीके से जो लॉन्गिट्यूड हमने बताया था वो इस तरीके से ड्रॉ करता है। अब आप देखेंगे स्लाइड में ये ड्रॉ हुआ है, तो ये जो ड्रॉ हुआ है वो आपकी लॉन्गिट्यूड है, जो कि इलाहाबाद की नैनी, यूपी के मिर्जापुर और सुल्तानपुर से होती हुई निकलती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यूपी के किस जिले से होके निकलती है। तो इलाहाबाद का नैनी जिला और यूपी में सुल्तानपुर और मुजफ्फरपुर, वहां से मिर्जापुर, सॉरी, तो मिर्जापुर से होती हुई ये आपकी IST निकलती है। आइए एक्सटेंशन देख लेते हैं। ये इंडिया का मैप है, तो लॉन्गिट्यूडनल जो आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपका जो लाइन है, ये जो आप दिखाई दे रहा है, ये लॉन्गिट्यूड, ये 97 डिग्री 25 मिनट पर है, और ये जो आपका वेस्ट में है वो 68 डिग्री 7 मिनट है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अराउंड 30 डिग्री हो जाता है, तो 30 डिग्री है यहाँ का। तो टाइम जोन ये आपका स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड मीन टाइम, मेरिडियन जिसको बोलते हैं, मेरिडियन ये आपका। तो यहाँ पर जो टाइम होगा वही आपके पूरे इंडिया का टाइम होगा। उसी तरीके से लैटिट्यूडनल वेरिएशन देखेंगे तो आपको जो साउथ में है वो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट पर, जो लाइन ड्रॉ हुई है वो सदर्न मोस्ट एक्सटेंशन है, और जो नॉर्थ एक्सटेंशन है वो आपका 37 डिग्री 6 मिनट है। अब ईस्ट से वेस्ट का जो टोटल डिस्टेंस है वो आपका 2933 यानी 2933 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। उसी तरीके से जो आपका नॉर्थ टू साउथ का डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर है। तो ये इंडिया है वो 2.4% वर्ल्ड के लैंड एरिया को कवर करता है, जो एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और ये इंडिया 7वां बड़ा देश है वर्ल्ड का। तो इससे 6 बड़े देश हैं, वो आपके रशिया, कनाडा, देन USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद 7 नंबर पे आता है आपका इंडिया। लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से दोस्तों चाइना के बाद इंडिया 2nd नंबर पर है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक और मैप देखने को मिल रहा है, जहाँ पर जो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, 29 थे, एक स्टेट जो कि जम्मू कश्मीर है, जिसको हमने अभी भारत सरकार ने उसके 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया है, एक है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो वो यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। तो अब हमारे स्टेट्स रह गए हैं 28, और 8 यूनियन टेरिटरी, जिसमें एक है आपका दिल्ली, जिसको बोलते हैं NCT यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इंडिया का जो सदर्न भाग है ये पेनिनसुलर इंडिया है। पेनिनसुला उसको बोलते हैं जो आप 3 साइड से, एक साउथ, एक आपका ईस्ट और दूसरा वेस्ट, 3 साइड से सी से घिरा या ओशन से घिरा रहता है, पानी से घिरा रहता है, उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। तो ये आपका इंडियन पेनिनसुला का पार्ट है। तो इंडियन ओशन के उसने 2 पार्ट कर दिए, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो ये 2 पार्ट हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपकी ओशियन बाउंड्री है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखेंगे पूरा लैंड बाउंड्री से घिरा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इंडिया की लैंड बाउंड्री है वो आपकी 15,200 किलोमीटर है, और जो कोस्टल बाउंड्री है, कोस्टल बाउंड्री, मेन कोस्टल बाउंड्री केवल ये हो गई जो है आपकी 6100 यानी 6100 किलोमीटर। और अगर हम अंडमान और निकोबार की भी कोस्टल बाउंड्री को अगर देख लें और लक्षद्वीप के भी कोस्टल बाउंड्री को अगर देख लें तो वो टोटल कोस्टल बाउंड्री हो जाती है आपकी 7,516 किलोमीटर। तो अब इंडिया के नॉर्थ में आपके यहाँ पर ग्रेट हिमालयाज हैं,
इसकी 3 सीरीज आपको देखने को मिलेंगी, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय, इस तरीके से नॉर्थ में, और साउथ में ओशियन। और यहाँ से आप इंडिया कहीं भी ट्रेड अराउंड द वर्ल्ड कर सकता है। यहाँ से आपका ओशियनिक ट्रेड हो जाता है और यहाँ से लैंड ट्रेड की सुविधा है, जहाँ पर लैंड बाउंड्रीज है। तो ये एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन है। तो इंडिया की जो लोकेशन है वो बहुत स्ट्रैटेजिक है, क्योंकि साउथ में पूरा का पूरा ओशियन हमारे पास खुला है। हम कहीं भी किसी भी एरिया में किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड रिलेशन बना सकते हैं। इंडिया की जो वाटर बाउंड्री है, ओशनिक बाउंड्री है, वो आपकी 12 नॉटिकल मील्स तक होती है। 12 नॉटिकल माइल्स होती है। ये इसमें टेरेस्ट्रियल सी भी आ जाता है, इंटरनल वाटर भी आ जाता है। ये इंडिया का क्षेत्र है। अगर कोई भी बाहर का शिप अगर इस बाउंड्री को क्रॉस करता है, इसके एरिया के अंदर आता है, तो इंडिया इससे टैक्स ले सकता है। और ये जो एरिया है 12 नॉटिकल मील्स के बाद, इसको बोलते हैं हाई सी। तो ये सबके लिए है। तो कोई भी आप एक्टिविटी यहाँ कर सकते हैं। ये किसी का दावा नहीं है ये एरिया, लेकिन हम दावा कर सकते हैं 12 नॉटिकल मील्स के अंदर के एरिया पर। आई होप समझ में आया होगा। तो इंडिया का साइज आपने अभी बताया। लैंड बाउंड्री आपकी 15,200 किलोमीटर्स। तो कोस्ट लाइन आपकी जो स्ट्रेच है वो बे ऑफ बंगाल से लेकर अरेबियन सी तक है वेस्ट में, तो जो गैप मैप में आपने देखा होगा। और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो हमारा एक्सटेंशन है वो 30 डिग्रीज का डिफरेंस पड़ जाता है, लगभग 2 घंटे का, 2 आवर्स का डिफरेंस है। तो जो अरुणाचल प्रदेश में जब सूरज निकलेगा, सुबह होगी, तो वो राजस्थान से 2 घंटे पहले होगी, जैसलमेर से 2 घंटे पहले होगी। और इसकी जो नॉर्थ से साउथ की जो लेंथ है वो आपकी 3,214 किलोमीटर्स। मैक्सिमम लेंथ जो मेन लैंड की है ईस्ट टू वेस्ट वो है 2,933। और टोटल इंडिया की कोस्टल लेंथ आप देखेंगे तो 6,100 किलोमीटर जो कोस्ट लाइन है। और अगर हम इंक्लूड कर दें अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप को, तो ये 7,516 किलोमीटर हो जाती है। और हमारी जो टेरिटोरियल लिमिट है इंडिया के ओशन में, सी के अंदर, वो है हमारी 12 नॉटिकल माइल्स कोस्ट से, जो अराउंड हो जाता है 21.9 किलोमीटर्स। तो ये आपका मिर्ज़ापुर, इसमें सुल्तानपुर नहीं लिखा हुआ, लेकिन सुल्तानपुर भी है। नैनी जगह भी है इलाहाबाद में, तो वो भी हमारी ISM से निकलती है, ISM वहीं से निकलती है। तो ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच टाइम से 5 आवर 30 मिनट्स है। तो आपका एक क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, ये 5 आवर्स 30 मिनट्स किस तरीके से आया? आप वीडियो के बाद, देखने के बाद, आंसर निकालने के बाद कमेंट जरूर करें कि 5 आवर्स 30 मिनट्स कैसे ग्रीनविच टाइम से आगे है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर दूंगा। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कि 23.30 डिग्री लैटिट्यूड है, वो हमारे इंडिया में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन राज्यों से होकर निकलती है। एक राजस्थान भी है, तो आप राजस्थान को और जोड़ लीजिएगा। अगर हम डिफरेंशियल देखें तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन जो इन्फ्लुएंस करता है वो डे और नाइट को करता है, और लॉन्गिट्यूडनल हमारा जो एक्सटेंशन होता है वो टाइम का डिफरेंसेस करता है। तो इंडिया के नेबर्स में अगर देखें तो आपकी जो इंडिया में जो नॉर्थ में यंग फोल्डेड माउंटेन्स हैं, नॉर्थ ईस्ट में फैला हुए हैं, नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक। और इंडिया का कनेक्शन वाटरवेज माउंटेन पासेस के थ्रू है। और इंडिया अपनी बाउंड्री चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के साथ, उसके साथ में म्यांमार और बांग्लादेश से भी अपनी बाउंड्री शेयर करती है। और जो हमारे आइलैंड कंट्रीज़ हैं वो हमारे सी के अंदर पड़ोसी हैं। एक हमारा श्रीलंका और एक मालदीव्स एक आइलैंड कंट्री है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो श्रीलंका है और इंडिया है उसको एक पाक स्टेट से अलग किया जा रहा है। पाक स्टेट भी आएगा तो वो भी आप लिखेंगे। और अगर गल्फ ऑफ मन्नार आता है, गल्फ ऑफ मन्नार, तो वो भी आंसर रहेगा। तो गल्फ ऑफ मन्नार ऑल्सो सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। मन्नार, ये लाकाडाइज सीप्स है। तो देख लेते हैं, ये आपका मालदीव्स जो लक्षद्वीप साउथ में और मेन इंडिया से साउथ ईस्ट में है, साउथ वेस्ट में है सॉरी। तो ये आपकी लोकेशन मालदीव्स की, ये आइलैंड टोटल आइलैंड कंट्रीज है। तो एक जनरल एक मुस्लिम कंट्री है ये ओवरऑल। ये हमारे अंडमान एंड निकोबार है, और ये भी एक हमारा आइलैंड यूनियन टेरिटरी है, इसको हम नॉर्थ अंडमान कहते हैं, और लास्ट वाले को कार निकोबार कहते हैं। हमारा इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो आपका इंदिरा पॉइंट है, जो कि कार निकोबार पर स्थित है। इंदिरा
पॉइंट। और नॉर्थ में जो हमारा सबसे नॉर्थ में पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, वो है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल। तो आई होप आप एक बार और रिव्यू कर लीजिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये निकल रहा है गुजरात से, देन देखिए थोड़ा सा राजस्थान से निकल रहा है, देन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये और बाउंड्रीज अगर देखें तो हमारे जो पड़ोसी हैं वो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये चाइना, ये तिब्बत का एरिया है जो चाइना ने अब कब्जा लिया है, नेपाल, भूटान, देन ये बांग्लादेश, पहले ये ईस्ट पाकिस्तान था, और ये म्यांमार, ये है आपके श्रीलंका, और देन ये मालदीव्स। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।